तो आज मैं आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता होगा बेसिन क्या है। तो बेसिन नदियों का वह क्षेत्र होता है जहां पर नदियों की सहायक नदियां उनसे आकर मिलती हैं और उन नदियों का जो जल क्षेत्र होता है उसके घेराव को ही बेसिन कहते हैं। अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां मिलती हैं उस एरिया को ही बेसिन कहते हैं। आइए हम यहाँ सीखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी गंगा नदी है वो सतोपंत नामक ग्लेशियर से निकलती है और जब इसका प्रवाह होता है तो इसमें धौली गंगा आकर मिलती है। ये इसकी सहायक नदी बन जाती है और जहां पर दो नदियों का मिलन होता है उसको हम प्रयाग कहते हैं। तो जब सतोपंत ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और उसमें धौली गंगा सहायक नदी वहां पर मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर जब गंगा का आगे बहाव होता है तो इसमें एक पिंडार नदी जो सहायक नदी है गंगा की वह मिलती है और एक नए प्रयाग का निर्माण करती है। उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग ये अलकनंदा नदी है जो जिसमें कर्ण प्रयाग बनता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो ये नंदाकिनी नामक नदी से मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह नंदाकिनी नामक नदी अलकनंदा या गंगा नदी से मिलती है। जहां एक प्रयाग का निर्माण होता है उस प्रयाग को कहते हैं नंद प्रयाग। आगे जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी और उस मंदाकिनी द्वारा जो प्रयाग निर्मित होता है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। जब आगे नदी बढ़ती है तो इससे एक भागीरथी नदी मिलती है जो एक प्रयाग का निर्माण करती है, वो है देव प्रयाग। जब आगे गंगा नदी निकलती है तो हरिद्वार से ये होते हुए जाती है और मुड़ जाती है, उत्तराखंड से नीचे की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर आपने देखा कि जहां पर देवप्रयाग बना है जो भागीरथी नदी उसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है टिहरी बांध। वैसे तो ये भीलांगना नदी पर नहीं बना है लेकिन भीलांगना नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। यह टिहरी बांध भागीरथी नदी बना है। आइए जब गंगा पश्चिम बंगाल की ओर जाती है तो गंगा जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है सांगपो। जब गंगा आगे बढ़ती है तो इसकी सहायक नदी है रामगंगा और इसकी सहायक नदी आगे गोमती हो जाती है घाघरा। इसकी एक सहायक नदी और है यमुना। यमुना की 5 सहायक नदियां हैं टूंस, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन। आप देख रहे हैं जैसे कि चित्र में कि चंबल नदी की 2 सहायक नदियां हैं क्षिप्रा और काली सिंधु। आइए हम लौटते हैं गंगा नदी पर। गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, सोन नदी, कोसी, महानदी, यमुना। फिर यह पश्चिम बंगाल से यमुना यह ब्रह्मपुत्र की ओर चली जाती है जिसको पद्मा बोलते हैं और जो नीचे चली आती है कर्नाटक की ये उड़ीसा की तरफ इसको हुगली नदी बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।